A student has 500 rupees in her saving bank account. Whereas she gets 150 rupees every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? इसके बाद क्वेश्चन में आगे भी बोला है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट के पास जो बैंक में है वो कितना है 500 रुपीज। उसको हर महीने 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलते हैं। तो हमने ये लिख लिया पॉकेट मनी एवरी मंथ इज 150 रुपीज। अब आप ये देखो कि पहले मंथ में उसके पास जो टोटल रुपए होंगे वो कितने होंगे। अभी बैंक बैलेंस उसका 500 है, पहले मंथ उसको 150 पॉकेट मनी मिल गई। तो फिर उसके पास टोटल मनी कितनी हो गई, 500 में 150 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 650। तो 650 रुपीज उसके पास आ गए पहले मंथ। अब दूसरे मंथ उसके पास कितने आ जाएँगे? दूसरे मंथ उसके पास 650 ऑलरेडी है और उसमें उसको सेकंड मंथ में 150 और मिल जाएगी पॉकेट मनी। तो देखो सेकंड मंथ के बाद उसके पास जो पैसे होंगे, देखो पहले ₹500 तो उसके पास ऑलरेडी हैं। अब 150 दो बार उसको मिले, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 150। तो उसके पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 500 प्लस 2 इंटू 150 मतलब 300, मतलब 800 रुपीस उसके पास आ जाएंगे एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ। अब अगर हमें थर्ड मंथ का निकालना है, तो थर्ड मंथ के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड मंथ के लिए हम लोग करेंगे 500 उसके पास ऑलरेडी है और 150 उसको 3 मंथ के लिए मिला है, तो 3 इंटू 150 कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 950 रुपीस, मतलब तीसरे मंथ के बाद उसके पास 950 रुपीस हैं। इसके बाद फोर्थ मंथ में कितना हो जाएगा? देखो फोर्थ मंथ में हो जाएगा 500 इनिशियली है और फिर 4 मंथ में उसके पास 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 05 1100 रुपीस एंड सो ऑन। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हम फिफ्थ मंथ का भी निकाल सकते हैं, सिक्स्थ मंथ का भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ रहा था, जिस भी मंथ का हमें निकालना पड़ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे 500 प्लस जिस भी मंथ का, जैसे मान लो फिफ्थ मंथ का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 को। अगर सिक्स्थ मंथ का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का निकालना है तो प्लस 7 कर देंगे। तो यहाँ पर हम जिस भी मंथ का निकाल रहे हैं, यहाँ पर वो नंबर चेंज हो जा रहा है। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें किसी ने बोला 11 मंथ बाद उसके पास कितने रुपए होंगे, तो ये 7 की जगह पे हम लोग 11 लिख देंगे, है ना सिंपल। अब किसी ने बोल दिया कि nth मंथ के बाद कितने होंगे, तो nth मंथ के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा हमारा, देखो 500 लिखना है हमें प्लस जहाँ हमें मंथ लिखना था वहाँ हमने n लिख लिया इंटू 150। तो ये जो हमारा ये बन गया ना ये लीनियर इक्वेशन, 1 मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो अभी इसको हम फाइनल जब करेंगे तो 500 प्लस 150 n, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पर बन जाता है। इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं लेकिन, thus divided लीनियर एक्सप्रेशन इज 150 n प्लस 500। ये वेरिएबल वाली टर्म को हमने पहले लिख दिया है, इसी तरीके से हम इनको लिखेंगे।